हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका जो आपका मिडिल ईस्ट का जो कंट्री है यूएई, उसके साथ के जो रिलेशनशिप है इंडिया का, उसके ऊपर है। तो देखिए, इंडिया यूएई रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टाई है। अगर हम ओल्ड सिल्क रूट का बात करें, उस समय से लेके अभी तक हमारा जो रिलेशनशिप है वो मल्टी डायमेंशनल है। हम डायस्पोरा पे भी कनेक्ट कर रहे हैं, हम एनर्जी सिक्योरिटी पे भी कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बायलैटरल ट्रेड का बात करें, वो अभी हमारा है 59 बिलियन US डॉलर। और साथ में यूएई जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया के ऑयल इंपोर्ट का। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ये बात समझते हो। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का यूएई। एरिया ऑफ कोऑपरेशन जहाँ पे इंडिया कोऑपरेट कर रहा है वो अलग अलग एनर्जी सिक्योरिटी वाले एरियाज़ में, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल सप्लाई, LNG, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो मतलब कि ऑयल और गैस जो है ऐसा एरिया है जहाँ पे हम डीपली इन्वॉल्व है विथ यूएई। और हमने रिसेंटली I2U2 भी जो इनिशिएटिव है उसमें यूएई को के साथ काम किया, जिसमें कि जो सऊदी अरबिया और यूएई है ये हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, साथ में क्लाइमेट के रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। साथ में हम अगर एनर्जी के अलावा भी देखें, नॉर्मली और ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो हम ज़्यादा इन्वॉल्व एनर्जी में भी रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है डायस्पोरा, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में जो स्पेशली जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो जाके इन देशों में काम करती है, वहाँ से फिर हमें रेमिटेंस भेजती है। तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी इसलिए ये कंट्रीज़ बन जाते हैं। साथ में हमारा पीपल टू पीपल टाई, देखिए बहुत सारे जो हमारे बॉलीवुड मूवीज़ हैं वो वहाँ चलते हैं। साथ में जो म्यूज़िक है वो भी पॉपुलर है, इंडियन म्यूज़िक भी वहाँ पॉपुलर है। तो हमारा डायस्पोरा और पीपल टू पीपल रिलेशन है ही। साथ में हम सिक्योरिटी वाइज भी, क्योंकि जो इंडियन ओशन रीजन है या गल्फ़ का जो पूरा रीजन है, इसमें सिक्योरिटी या जो भी थ्रेट है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया पे पड़ता है। तो डिफेंस और सिक्योरिटी में हमने कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। टेररिज्म में इंडिया के साथ यूएई ने कोऑपरेट किया फॉर एक्सट्रेडिशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग, ताकि दोनों देश अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है या जो इंटेलिजेंस है उसको शेयर कर सके। साथ में टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, इसमें एग्जांपल होगा आपका रेड मून मिशन, गोल्डन वीज़ा, रेसिडेंसी परमिट। ये सारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम कोऑपरेट कर रहे हैं यूएई से। देखिए, यूएई आपको पता है मिडिल ईस्ट का पार्ट है और वहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चलते रहते हैं अभी। लेकिन जो नया डायनामिक्स आया है स्पेशली अब्राहम अकॉर्ड के बाद की, जो सऊदी अरबिया यूएई कंट्रीज़ जैसे कंट्रीज़ हैं जो मोस्टली जिनका इज़राइल के साथ कन्फ्लिक्ट था या एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप था, वो बेटर हो गया है। अब ज़्यादा कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है इन कंट्रीज़ के बीच में, और इसी का इंडिया को भी फ़ायदा मिल सकता है। अगर हम बात करें चैलेंजेस का, तो पहला तो है कि एनर्जी प्राइसिंग। देखिए, यूएई और इंडिया जो है वो यूएई एक प्रोड्यूसर है और इंडिया एक कंज्यूमर है। तो कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी एनर्जी में देखी जाती है, चाहे वो रसिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हो या इन जनरल, वो एक मेजर फैक्टर रहा है। और इंडिया ऑफ कोर्स चाहता है उसको इजी सप्लाई मिले एनर्जी का, चीप सप्लाई मिले एनर्जी का। दूसरा फैक्टर है कि जो पॉलिटिकल एम्बिशन है, ठीक है, यूएई चाहता है कि एक तरह से जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको हेड करे, सऊदी अरबिया का सपोर्ट करे। और आपको पता है इंडिया में भी बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन हैं, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहता है यूज़ करना GCC, मतलब गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना अगेंस्ट इंडिया। तो देखना पड़ेगा यूएई का किस तरह से फ्यूचर में व्यू है। अभी प्रेजेंटली ऐसा हुआ है कि टर्की जो है वो चाहता है हेड करना मुस्लिम वर्ल्ड। तो इस कारण से उसका थोड़ा सा ख़राब हो गया है रिलेशनशिप विद सऊदी अरबिया और यूएई, ठीक है। और पाकिस्तान भी जो है वो टर्की को सपोर्ट कर रहा है, और इसलिए अभी दोनों का कहीं ना कहीं जो इंक्लिनेशन है वो इंडिया की तरफ देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तीसरा जो चैलेंज है वो है इंडियन लेबर। आपको पता है बहुत सारे डायस्पोरा इंडिया के वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनको सही वर्किंग कंडीशन या स्टैंडर्ड्स या जो लेबर लॉज है वो उनके लिए फॉलो नहीं होता है। कई बार इतना ख़राब हालत में उन्हें काम करना पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हेल्थ इश्यूज़ को उनको फेस करना पड़ता है। तो ये एक फैक्टर है, चैलेंज है। उसके अलावा जो कंसर्न है यूएई का कि किस तरह से माइनॉरिटीज़, देखिए
इंडिया का जो भी इंटरनल मैटर है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो या कश्मीर का इशू है, इंडिया कभी नहीं चाहता कि बाहर का कोई भी कंट्री उसमें घुसे या फिर किसी भी तरह के एलिगेशन लगाए। तो ये एक फैक्टर है। यूएई कहीं ना कहीं उनको लगता है, अगर उनको कभी भी लगता है कि यहाँ पे जो मुस्लिम है या माइनॉरिटी है उन पे कुछ गलत हो रहा है, तो वो वॉइस करते हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। और इंडिया को लगता है कि ये उसका इंटरनल मैटर है, और हम एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री खुद इतने एबल हैं, हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम अपने इंटरनल मैटर को सेटल कर सकते हैं। हमारे यहाँ जस्टिस है, हम इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, और हमारे यहाँ सब इक्वल है। तो इस तरह से ये एक चैलेंज है जो यूएई को पाकिस्तान भी यूज़ करना चाहता है अगेंस्ट कश्मीर या कश्मीर इश्यूज़ पे। तो वो ये सारे कुछ चैलेंज हो जाते हैं। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो पहले है कि जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, जो रेड टेप है या ब्यूरोक्रेसी का जिस तरह से हर्डल है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साथ में जो हमारा डिफेंस इंगेजमेंट है उसमें हम और ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है उसमें भी हम और ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं। तीसरा है कि जो अनटैप्ड या इमर्जिंग फील्ड है, देखिए न्यू फ्रंटियर्स निकल के आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में भी, अगर आप कहें, या मेडिकल टूरिज़्म जैसे हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तो जो ट्रेडिशनल एरिया ऑफ इंगेजमेंट है उससे हट के भी हम सोच सकते हैं, और इसमें इसके एग्जांपल हैं आपके मेडिकल टूरिज़्म और रिन्यूएबल एनर्जी। और लास्टली पीपल टू पीपल टाइज या जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप विद यूएई बेटर करना चाहते हैं और हम मानते हैं उसे एक हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट, तो हमें ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा इंगेज करें विथ यूएई अपने लुक वेस्ट पॉलिसी के अंदर। तो इस तरह से ये पूरा जो चैप्टर है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।